साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं साधारण ब्याज। आज साधारण ब्याज का आज लेक्चर नंबर 2 है। तो फर्स्ट जो बेसिक वीडियो था पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, तो उसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है मैंने वही प्रश्नों को सिलेक्ट कर रखा है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में उस लेवल के ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन को हमने कलेक्ट करके आपको बताने का प्रयास किए हैं। करा किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया हो तो वह ठीक 150 रुपया है। यदि किसी धन के 3 वर्ष और 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है, यदि ब्याज की दर जो है 5% है तो वह धन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ एक जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ आपको एक ही फार्मूला याद करना है, साधारण ब्याज बराबर मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसके अलावा आपको कोई सा भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला पर आपका पूरा वीडियो आपका ये पूरे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो कह रहा कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर जो है 150 रुपया है। तो अगर ये अंतर जो है रुपया में 150 का है और 7 और 10 वर्षों में अंतर 3 का है तो 3 वर्ष का ब्याज नहीं भाई साहब 180 रुपये का। 7 वर्ष और 10 वर्ष का ब्याज में अंतर, 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों में अंतर जो है 150 रुपया। 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज में अंतर कितना है 150 रुपये का। इनके बीच का समय कितना 3 वर्ष। इसका मतलब कि 3 वर्ष का ब्याज जो है 150 रुपया कितना है 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपया है। अगर हम यहाँ पर तो 1 वर्ष ले लिया जाए सिर्फ कोई दिक्कत नहीं, 3 वर्ष के ब्याज 150 रुपया हो जाए। क्या पूछा जाए कि ब्याज की दर 5% हो, धन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आपको इसके अलावा कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा आपका, 1 वर्ष का 50 हो जाएगा। तो क्या होगा ब्याज बराबर मूल धन गुणे दर गुणे समय, आपका ब्याज हो गया बराबर मूल धन गुणे दर 5 समय 1 वर्ष है बटा के 100। 5 का गुणा हो जाएगा 50 में, 5000 बराबर 5 गुणे 1 गुणे पी। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000 भागे हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब का आंसर आ रहा है पी का वैल्यू आ रही है 1000। तो हमारा धन जो होगा 1000 रुपया होगा। कितना होगा तो वह धन जो होगा हमारा 1000 रुपया होगा। ये ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता है आपसे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बनाया जाता है। बस आपका होता क्या है कि हमको समय नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या करना आप क्या करते हैं कि प्रश्नों को या फिर फार्मूला को रटने लगते हैं और भूल जाता है। तो आप फार्मूला बहुत ज़्यादा रटिए, सिर्फ एक ही चीज़ याद कर लीजिए कि सिंपल इंटीग्रल होता है मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा 100। उसके बाद एक ही पर पूरा फार्मूला सूत्र पूरा लग जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर, कह रहा है कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाती है। कह रहा है कि 3 वर्ष में जो है 575 और 5 वर्ष में जो है 625 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको न तो मूलधन दिख रहा है न तो ब्याज दिख रहा है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि कोई धन जो है 3 वर्ष में कितना हो रही है 575 हो रही है और 5 वर्ष में 625 कितना हो रही है 625। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 3 2 5 तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा है 2 वर्ष में जो है 50 रुपया बढ़ के आया। तो इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज जो है 50 रुपया है। ठीक है, 3 से 5 में 2 वर्ष लगता है तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है 575 से 625 का मतलब 50 की वृद्धि हुआ। अगर 2 वर्ष में ब्याज 50 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। ठीक, करा कि अब यहाँ देखो ऊपर लाइन पे 3 वर्ष में 575 हो जाता है, 3 वर्ष में 575 हो जाता है ब्याज। ठीक, मिश्र धन कितना हो जाता है कोई धन साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 575 हो जाता है। लास्ट में क्या मिश्र धन 575 होगा ना। तो
1 वर्ष में 25 हो रहा है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 75 रुपया। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75 रुपया। करेक्ट। 3 वर्ष में 575 हो जाता है। इसका मतलब 575 मिश्र धन है, तो आपका मूलधन हो जाएगा 575 माइनस 75, मतलब कि 500 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन आपका 500 निकल करके आ गया, और 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपया है। ठीक, तो दर पूछा जा रहा है, तो ब्याज दर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन हो गया आपका 500, दर आपको ज्ञात करना आर, समय 3 वर्ष से दिया है, मूलधन को दर को 100 बटा के 100, और आपका ब्याज जो है 3 वर्ष का आया है 75। कितना आया 75, तो गुणा हो गया 75 पर 2 जीरो 500 गुणे 3 गुणे 8। ठीक, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 3 15, 15 में भाग देंगे 75 का तो 5 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5%। तो ब्याज की दर हमारा निकल के आएगा 5% निकल कर आ जाएगा हमारा। ठीक, ब्याज दर कितना आ जाएगा हमारा 5% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई धन जो है 5% वार्षिक दर से, कह रहा है 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है। मतलब लास्ट में हो क्या रहा है 1950, तो लास्ट में जो धनराशि दी जाती है या फिर ली जाती है उसे क्या बोलते हैं मिश्र धन। तो इसका मतलब कि मिश्र धन का मान दिया है 1950, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1950, और समय दिया हुआ है आपका 6 वर्ष, पी का आर का मान दिया हुआ है 5%। तो जब तक हम मूलधन नहीं निकालेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि 8 वर्ष में कितना होगा। पर मूलधन निकालना पड़ेगा, हमको पी का मान निकाल लेंगे तब जाकर के हमको नेक्स्ट वाला जो है क्या करेगा 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। मतलब 8 वर्ष में मिश्र धन ही पूछ रहा है, तो हम मूलधन निकालेंगे, फिर जाकर के 8 वर्ष में हम निकाल लेंगे। यहाँ से आपको फार्मूला बताए होंगे कि ब्याज बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। क्या होता है आपका ए बराबर, ए मिश्र धन होता है बराबर मूलधन प्लस ब्याज। आपको ये फार्मूला बताए हुए हैं। तो क्या होता है पी प्लस पी आर टी बटा के 100। ठीक, पी प्लस पी आर टी बटा 100, 100 अगर इसमें की एलसीएम लेंगे तो 100 पी हो जाएगा प्लस पी आर टी हो जाएगा। तो ठीक, तो पी दोनों में है तो 100 प्लस आर टी बटा 100 आपको हम बताए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको हम बता दे रहे हैं कि ये होता है फार्मूला। अब अगर हम यहाँ से ए का पी का वैल्यू निकालना हो, पी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, फिर इसी में रख दीजिए। चाहे अगर पी को यहाँ पर गुणा कर देंगे, ए गुणे 100 बराबर पी कोष्ट में 100 प्लस आर टी, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए गुणे 100 बटा के 100 प्लस आर टी। हम पिछला वीडियो में बताए होते, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दिए, इसी फार्मूले पर आपको लग जाएगा। ठीक, तो हमको मूलधन हम लगा दीजिए, मूलधन का जाएगा P बराबर हो जाएगा ए का वैल्यू कितना 1950 गुणे 100 बटा के 100 प्लस करेक्ट 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में, तो 6 5 30 हो गया, 6 गुणे 5 30 हो गया। अब ये 1950 पर डबल जीरो हो गया, उसके बाद से 130 आपका कट गया। ये इसको भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा 195, 15 पर डबल जीरो है, इसका मतलब मूलधन का मान जो है हमारा 1500 आया है। मूलधन जो हमारा है 1500 रुपया है। तो 8 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा ये जो ए का मान पी का मान आ गया, तो कह रहा कि 8 वर्ष बाद, तो अभी क्या है निर्धन पूछा जा रहा है, तो निर्धन क्या होता है ए बराबर पी कोष्ट में 100 प्लस आर टी बटा के 100। ठीक, ए बराबर आप निकालना है, इसका मान 1500 दिया है, 100 करा। अब यहाँ पर 6 रखें, करें कि 8 वर्षों में दर वही है, दर जो है हमारा 5% है, बस सिर्फ समय बदल गया है। तो 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, ए का मान 15, 100 गुणे 140, 15 गुणे 14 करेंगे तो आपका 210 आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका कि 8 वर्ष में जो है कितना हो जाएगा आपका धन जो है
तो हमारा 2100 रुपया हो जाएगा मिश्र धन। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपये इस शर्त पर लिए कि एक व्यक्ति ने जो है 8000 रुपये इस शर्त पर लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज, अगले 3 वर्षों के लिए 8% ब्याज, पहले 5 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह जो है 12 वर्ष के अंत में धन लौटाए तो उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा। 12 वर्ष के अंत में धन लौटाए तो ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। और लेकिन यहाँ अलग अलग है, क्या कर सकते हैं, PRT होगा, मान लेते हैं P तो एक ही है, R1 T1 है, ठीक, बटे 100 एक का होगा। अब देखिए सबको जोड़ देंगे, अलग अलग सबका ब्याज निकल जाएगा। PR2 T2 हो गया आपका बटे 100, PR3 T3 बटा 100। इसलिए कि P सब में हर जगह एक ही है 8000 रुपया, तो P 8000 है, नीचे क्या 100 भी कीजिए, कामन निकाल दीजिएगा, ठीक, 8000 बटा के 100। R1 का मान दिया हुआ है कि अगले 6% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, पहले में 5 वर्ष के लिए, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, तो 5 गुणे 6, फिर अगले क्या है कि 6, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तो 3 गुणे 8। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात क्या है कि अब अगर हम यहाँ पे 8 वर्षों के लिए 10% से लगा देंगे तो गलत है, क्योंकि अब हमारा 8 वर्ष बचा ही नहीं, कितना 5 3 8 वर्ष हो गया, कर 12 वर्ष के लिए अंत में, तो सिर्फ बचा हमारा 4 वर्ष है, इसलिए यहाँ पर 4 कर देंगे और दर कितना है 10%, ठीक। अगर 8 लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 80 हो गया बाहर, 5 6 के 30 हो गया, 8 3 के 24 हो गया, 10 चौक के 40, 40 30 70 20 90 4 94, 94 में 80 गुणा कर दे कितना है, 11 चौक के 32 के 0 के 2 9 72 3 75 और 1 0 बढ़ गया। तो आपका जो है धन जो है या फिर उसे 12 वर्ष के अंत में 7520 रुपये वापस लौटाना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।